नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे दिल्ली सरकार के विषय में। दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं और कैबिनेट की मीटिंग में जो उन्होंने ली मंगलवार को, उसमें कौन कौन सी बातों पर विचार हुआ, क्या क्या वहाँ पर निर्णय लिए गए, इसके विषय में बात करेंगे। दिल्ली में जो ईवी नीति है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के विषय में जो निर्णय लेना चाहिए था, उस निर्णय को उन्होंने 3 महीने के लिए टाल दिया। और जो बिजली के विषय में उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके विषय में भी उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो पिछली सब्सिडी है बिजली की, उसको जारी रखेंगे। सरकार को अभी तक इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को 48 करोड़ 36 लाख रुपए की सब्सिडी वितरित करनी है। अब दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन, जिसको ईवी नीति कहते हैं, को 3 महीने बढ़ाने और राजधानी में बिजली सब्सिडी जारी रखने की घोषणा कर दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित दिल्ली ईवी नीति 2.0 के मसौदे को मंजूरी नहीं दी गई। इसके बजाय प्रस्ताव में बदलाव की सिफारिश की गई है। जो परिवहन मंत्री हैं पंकज सिंह साहब, उन्होंने रिपोर्टर्स को, संवाददाताओं को बताया कि ईवी नीति 2.0 पर चर्चा चल रही है। नई नीति के अंतिम रूप दिए जाने तक मौजूदा नीति लागू रहेगी। दिल्ली सरकार द्वारा ईवी सब्सिडी वितरित करने में देरी का आरोप लगाते हुए सिंह ने कहा कि ईवी से संबंधित प्रोत्साहनों में जनता का विश्वास प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन कमियों को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने अभी तक ईवी मालिकों को 48.36 करोड़ की सब्सिडी वितरित नहीं की है। सिंह ने आगे कहा कि नई नीति के तहत ऑटो रिक्शा और 2 पहिया वाहनों का, 2 व्हीलर्स को प्रतिबंध लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, अभी प्रस्ताव पास नहीं किया गया। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली के सभी ऑटो रिक्शा और बाइक चलते रहेंगे। बीच में ये एक अफवाह भी उड़ी थी कि बैटरी के रिक्शा जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, परंतु उसके विषय में कोई अभी बंद करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास नहीं है। अधिकारियों ने बताया, खबरें चल रही हैं, विभाग की ईवी नीति 2.0 के मसौदे में सीएनजी ऑटो रिक्शा के नए पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने और 15 अगस्त से इन वाहनों के परमिट पर नवीनीकरण नहीं करने की बात कही गई है। हालांकि पहले ये बात कही गई थी, अगर इनका नवीनीकरण किया जाता है तो केवल ई ऑटो परमिट को ही अनुमति होगी। दिल्ली में करीब 1 लाख से ज़्यादा ऑटो रिक्शा और 2 पहिया वाहन हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाना उचित भी रहेगा और वो ग्राउंड पर प्रैक्टिकल भी रहेगा। तुरंत इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देना अभी संभव नहीं है दिल्ली सरकार के लिए। ऑटो और 2 पहिया वाहन जो 2 व्हीलर्स हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की खबरों से जो खलबली मच गई थी, बैठक में इन सभी चिंताओं पर चर्चा की गई और ईवी को बढ़ावा देने और ईंधन या सीएनजी वाहनों से इलेक्ट्रिक में आसानी से बदलाव लाने के लिए सुझाव दिए गए। एक अधिकारी ने इस विषय में बात की। मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं, अधिवक्ताओं, किसानों, 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए सभी बिजली सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। मतलब घरेलू उपभोक्ता भी इसके अंदर
शामिल हैं, जो पहले 200 यूनिट पर पूरी तरह से माफ़ था, 400 यूनिट पर बिल हाफ था और 401 यूनिट होते ही पूरा बिल लागू हो जाता है। अब बिजली मंत्री जो हैं आशीष सूद साहब, उन्होंने निशाना साधा कि कैबिनेट ने सभी सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी है। बेरोजगार नेता जो हैं हर रोज़ सब्सिडी बंद होने की अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए कल्याण का काम कर रही है और सभी कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी। तो मेरा इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि जो 20,000 लीटर पानी फ्री, 200 लीटर बिजली फ्री, 400 लीटर बिजली का बिल हाफ, और महिलाओं को जो परिवहन में डीटीसी की बसों में जो पिंक पर्ची दी जाती थी उसमें भी उनको दिक्कत आ रही है। बहुत सारी महिलाओं ने शिकायत की है कि बस स्टैंड पर ड्राइवर लोग जो है वो बसों को रोकते नहीं हैं अगर कोई वहाँ पर पुरुष ना खड़ा हो, अगर महिलाएं ही हों तो उनको ढोने के लिए, उनको वहाँ बस में सवार करने के लिए अक्सर ये शिकायत आम आदमी पार्टी के राज में भी ये आया करती थी। और जो भी नीतियाँ देनी चाहिए थी, जैसे 2500 रुपये हर महिला को देना चाहिए था, उस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया। जो उन्होंने कहा था उनके कहे अनुसार जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी लेकर आए थे, उसमें कोई सी भी ऐसी नई बात जो है वो नई मुख्यमंत्री ने, जो भारतीय जनता पार्टी की 26 वर्ष बाद आई है, 93 और 98 तक उनकी सरकार रही थी, आज 2025 है और 98 से लेकर अब तक 27 वर्ष हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ करिश्मा जो है उन्होंने नहीं किया, बल्कि उनका ध्यान जो है दिल्ली नगर निगम में अभी मेयर और डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उनके मेंबर्स की तरफ अधिक है। और वो ये चाहते हैं कि हम अपना मेयर जो है वो येन केन प्रक्रिया, क्योंकि वहाँ पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता, तो क्रॉस वोटिंग करा के हम उस पर कुछ निर्णय ले पाएँ और हमारा मेयर और डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जीत जाएं। ज़्यादा ध्यान जो है ऐसी राजनीति पर है। यमुना साफ की जो बात कही गई है वो भी छंदमवेशी है, और वहाँ पर यमुना में जो पहले दवाई डाली जाती थी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट द्वारा, आपको याद होगा कि प्रवेश गर्ग साहब ने एनवायरमेंटल डायरेक्टर को बहुत बदतमीजी से बात की थी, और वो अब मंत्री भी हैं, इसलिए उनको मजबूरी है यमुना में बार बार जाना, विज़िट करना, निगरानी करना। और अभी एक दृश्य भी देखने को मिला था जब वो विज़िट करने गए थे नालों का, तो वहाँ पर कुछ उनके 5-7 वर्कर जो थे वो नई नई बाल्टियाँ लेकर घुटने तक पेंटें ऊपर करके हाथों से गाद निकालते हुए नजर आए थे, जिसके विषय में काफ़ी चर्चा भी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के इस ड्रामे की भर्त्सना भी की गई थी। उसमें ये भी बात शामिल है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके पति एक मीटिंग को लीड कर रहे थे जिसमें नगर निगम के और दिल्ली सरकार के कुछ ऑफिसर्स भी थे, तो इस विषय में भी बात उछली थी और उसके बाद उसको दबा दिया गया, इसलिए कि इससे नई सरकार की जो साख है उस पर बट्टा लगता है। और इस बीच रेखा गुप्ता जी ने एक कार्यक्रम में पुलिस को 2 शब्द ऐसे बोल दिए थे कि 2 ठुल्ले इधर 2 ठुल्ले उधर, तो उस विषय में भी उनकी भर्त्सना हुई थी। और मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति जिसने पहले कोई खराब गंदे ट्वीट, चाहे वो राहुल जी के बारे में कहे हों, चाहे वो किसी और पार्टी के विषय में कहे गए हों, हालांकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को बहुत भद्दे भद्दे कमेंट किए थे, तो उनको संयम से और अपनी जो राजनीति है उसको जो बीजेपी कहती है कि डिफरेंस विद द पार्टी, उसके अनुसार काम करना चाहिए, ना कि वो इस प्रकार के झमेलों में फंसें। उनको संयम और सहनशीलता से काम लेना चाहिए और दिल्ली में अगर आए हैं तो उसके विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे।
एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपसे कोई फंड या किसी आर्थिक सहायता की न तो उम्मीद करते हैं और न ही हम आपसे कोई डिमांड करते हैं। हमारा काम है कि आप तक सूचनाएं पहुँचें जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देता, और हम उनको बड़ी बेबाकी से आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।